प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। बेटे आज हम 9th क्लास में पार्ट नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है लहासा की ओर, इसे पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर है बेटे 2, चैप्टर का नाम है लहासा की ओर। ये लहासा क्या है बेटे? लहासा एक जगह का नाम है और इसी से रिलेटेड ये पूरा चैप्टर है। ध्यान से देखिए चैप्टर को। लेखक है इसके राहुल सांकृत्यायन जी। जो लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन जी, इन्होंने यात्रा की थी बेटे और उसी यात्रा को एक अनुभव के रूप में यहाँ इन्होंने लिखा। उन्होंने जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा, जो अच्छी बातें उन्हें वहाँ लगी, इन सभी का इसमें इन्होंने बहुत अच्छे से वर्णन किया है। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है, यानी जिस रास्ते से लेखक जा रहे हैं अपने मित्र के साथ, वह रास्ता नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फ्री क्लिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी सभी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। जो तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता था ना, ये जगह का नाम है बेटे फ्री क्लिंगपोंग का रास्ता। जब नहीं खुला था तो नेपाल का तो काम होता ही, साथ ही में मतलब हिंदुस्तान की भी जितनी भी चीज़ें जाती थी वो इस तिब्बत के रास्ते से ही जाती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। ये जो रास्ता था तिब्बत जाने का, ये व्यापारिक रास्ता था क्योंकि इसके माध्यम से व्यापार होता था, और साथ में सैनिक रास्ता भी था। यानी कि बेटे जो सैनिक थे, जो फौजी भाई थे या जो अन्य से रिलेटेड थे, वो सभी इसी रास्ते से जाते थे। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए थे। क्योंकि सैनिक रास्ता था इसलिए बेटे ये जो मुख्य रास्ता था, इस पर जगह जगह फौजी चौकियां बनी हुई थी और किले भी बने हुए थे, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करते थे। जिन रास्तों में कभी चीन से रिलेटेड जो सेना थी ना वो रहती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। वहाँ बहुत सारे ऐसे मकान थे जो फौजियों के थे, वो गिर चुके हैं। काफ़ी लंबा मतलब टाइम जा चुका था। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ कुछ घर आबाद दिखाई पड़ते हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ पर ये मकान थे ना, उसके एक हिस्से में जहाँ मकानों ने अपना बसेरा बना लिया, मतलब किसानों ने वहाँ रहना शुरू कर दिया, तो कुछ घर आबाद दिखाई पड़ते हैं। आबाद का अर्थ होता है बेटे जिन घरों में मनुष्य रहते हैं वो घर आबाद होते हैं। बर्बाद होता है जिनमें नहीं रहता, जो टूट फूट जाते हैं। ऐसा ही प्रत्यक्त एक चीनी किला था। प्रत्यक्त यानी कि बेटे छोड़ा हुआ एक चीनी किला था, जो मतलब छोड़ दिया था, जो जिसमें चीनी पलटन अब नहीं रहती थी। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। यानी हम का अर्थ बेटे लेखक और इनके साथ इनका मित्र था, तो ये वहाँ चाय पीने के लिए रुकते हैं। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं। तिब्बत यात्रा पर थे तो इन्होंने बताया तिब्बत में यदि कोई यात्री है, यात्रा करने के लिए जाता है, तो उसको काफ़ी सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। और कुछ आराम की बातें भी, कुछ अच्छी बातें भी हैं वहाँ पर। वहाँ अच्छी बातें क्या हैं, ध्यान से सुनिए। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और न औरतें पर्दा ही करती हैं। तो एक तो अच्छी बात क्या है, वहाँ पर कोई जाति पाति में विश्वास नहीं रखता। जब जाति पाति में विश्वास नहीं है तो छुआछूत का तो सवाल ही नहीं। अच्छी बात फिर नेक्स्ट क्या बताई कि न वहाँ औरतें पर्दा करती हैं। आगे सुनिए। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। जो बहुत निम्न श्रेणी, निम्न यानी बिल्कुल छोटी, निम्न श्रेणी यानी कि छोटी श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। ऐसे भिखारी जो निम्न श्रेणी के हैं, इनको लोग चोरी के डर से घर के अंदर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के अंदर जा सकते हैं। ये भी अच्छी बात है वहाँ पर। तो बेटे क्वेश्चन भी बनता है वहाँ पर अच्छी बातें क्या क्या थी। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। आप अपरिचित हो ना, और आपको क्या है चाय बनवानी है, तो आप घर में जो बहू है उसको या उसकी सास को आप चाय दे सकते हो। वह आपके लिए उसे पका देगी। चाय के पत्ते की बात है बेटे यहाँ पर, चाय पत्ती, ठीक है, वो देख सकते हो आप। तो वह आपके लिए चाय बना देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वहाँ पर चाय ऐसी थी जिसमें मक्खन भी डलवाते थे, सोडा नमक भी डलवाते थे। वह चाय चौड़ी में कूटकर, चौड़ी बेटे जैसे हमारे यहाँ किसी भी चीज़ को कूटने के लिए यूज हम जिसे करते हैं उसको चौड़ी बोलते हैं, उसमें कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रख के आपको दे देगी। तो यहाँ लेखक बताते हैं राहुल सांकृत्यायन जी कि अगर आपको चाय बनवानी और आपको ये डाउट है ना कि आप कहीं अच्छी चाय ना बनाएं, उससे पहले अगर आप उसको वहाँ पर वह चाय दे देते हैं तो वे आपको कूट कर अच्छे से
बनाकर मिट्टी के टोटीदार बर्तन, बेटे जैसे अब ना देखते होगे आप कहीं जगह स्टील के या वैसे कप में चाय नहीं देते, मिट्टी के बर्तनों में चाय मिलती है ना, यही है वो। मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रखकर आपको चाय दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है, बैठक की जगह का अर्थ जहाँ आप बैठे हो उसकी जगह चूल्हे से दूर है जहाँ पर चाय बनाई जा रही है, और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, और अगर आपको डाउट है कि मैंने जितना भी मक्खन दिया है वो मेरी चाय में नहीं डाला जाएगा, तो आप खुद जाकर चोड़ी में चाय मत कर ला सकते हैं। तो आप अंदर जा सकते हैं और अपने आप चाय बनाकर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार होने पर फिर नमक और मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। पहले आप चाय बना लीजिए, उसके बाद नमक है, जैसे यहाँ देखो सोडा नमक है, मक्खन है, ठीक है, ये आप उसमें फिर डाल सकते हो। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे, परित्यक्त तो बेटे छोड़ा हुआ, कई सारे ऐसे चीनी किले थे ना जो उनमें अब कोई नहीं रहता था, लेकिन एक ऐसी जगह रुके थे जहाँ जो कुछ घर आबाद थे। तो ऐसे परित्यक्त यानी छोड़े हुए चीनी किले से जब हम लेखक और उसका मित्र चलने लगते हैं तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। राहदारी होता बेटे जैसे टोल टैक्स बोलते हैं, ठीक है, वो राहदारी होता है। हमने वह दोनों चीटें, इनके पास एक वस्तु थी, उन्होंने उस राहदारी मांगने वाले व्यक्ति को दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए, क्योंकि ये तिब्बत की यात्रा पर निकले थे। तो ये कहाँ पहुंच चुके थे बेटे? थोंगला के पहले के आखिरी गांव, यानी थोंगला जो जगह है उसके आखिरी गांव तक ये जा चुके थे। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे। सुमति मतलब इसका मित्र बेटे। लेखक जैसे हर जगह हम कह रहे हैं ना, तो लेखक तो राहुल सांकृत्यायन है और इनके मित्र का क्या नाम है? सुमति। जहाँ भी ये पहुंचे थे वहां भी सुमति के जान पहचान के काफी सारे व्यक्ति थे, और भिकमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। और इस वक्त जब ये बेटे यात्रा पर निकले तो इनका वेश क्या था? भिखारियों का, भिकमंगों का, ठीक है। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिकमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। पहली यात्रा जब इन्होंने की भिखारी के वेश में थे, दूसरी बार यानी 5 साल बाद जब ये इसी रास्ते से जा रहे थे ना, तो भिखारियों के वेश में नहीं थे, भद्र यात्री, जेंटलमैन जिसे बोलते बेटे, अच्छे जो कपड़े डाले होते हैं, ऐसे वेश में थे और घोड़ों पर भी सवार थे। लेकिन उस वक्त किसी ने इनको रहने के लिए जगह नहीं दी थी। मतलब क्या कहना चाहते हैं राहुल जी यहाँ पर कि भिखारियों के वेश में तो रहने के लिए अच्छी जगह मिली, लेकिन जब भद्र वेश में गए थे ना तब इनको रहने के लिए अच्छी जगह नहीं मिली। तो हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। गांव का जो टूटा फूटा बिल्कुल गंदा सा घर था ना, झोपड़ा था, ये वहाँ ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। रात के समय पहुंचे थे, जगह नहीं मिली थी। रीज़न बताते हैं लेखक ने यहाँ पर कि ये लोगों की ना सोच पर निर्भर करता है। खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। अगर कोई वहाँ शाम के समय जाते हैं ना तो वहाँ के ज़्यादातर लोग क्या करते हैं बेटे? नशा करते हैं। ये एक नशीला पदार्थ है छंग, वे छंग पी लेते हैं और अपने होश हवास से खो देते हैं। इसलिए इनको पता नहीं लगता कि ये सामने वाला व्यक्ति अच्छा है या बुरा है। इसलिए इन्होंने बताया बेटे कि जब ये भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर गए थे तो रहने के लिए जगह नहीं मिली थी, और जब ये भिखारियों के वेश में गए थे तब इनको रहने के लिए अच्छी जगह मिली थी। तो बच्चों आज हम यही पढ़ेंगे, कल हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे इसका। आज पढ़ा बेटे हमने चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट।